प्रिय दोस्तों, नमस्कार। वासना और प्रेम कभी भी एक साथ नहीं चलते। अगर वासना है तो प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम घटित ही नहीं हुआ। और यदि प्रेम है तो वासना का तो सवाल पैदा होता ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया में जो प्रेम होता है, दुनिया में जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका के बीच आपस में जो संबंध होते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो तो शरीर से ही शुरू हो, शरीर को देखकर ही शुरू तो होते हैं और शरीर पर ही जाकर खत्म हो जाते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ पाते वो। इसलिए हमने उसे वासना कहा। प्रेम तो कहना ही बेकार। दुनिया के संबंध शरीर पर ही टिके, इसलिए वे टूट जाते हैं। प्रेम बात दूसरी है, प्रेम बात बड़ी ऊंची। इसलिए कहा वासना और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। प्रेम जब भी होगा किसी एक से हो ही नहीं सकता। प्रेम जब भी होगा सबसे होगा, क्योंकि जो प्रेम करेगा, जो प्रेम को जानेगा, वो देखेगा कि कोई दूसरा है ही नहीं। वो स्त्री पुरुष इनमें भेद भूल जाएगा। वो मनुष्य पशु में भेद भूल जाएगा। उसके लिए तो सब एक समान हो जाएंगे। वो बूढ़े जवान में भेद भूल जाएगा। वो सबसे प्रेम करेगा, क्योंकि वो प्रेमी हो गया। वो स्वयं प्रेम हो गया। वासना ऐसी नहीं होती। वासना तो देखकर ही होती है, शरीर के तल पर ही होती है और शरीर पर जाकर ही खत्म हो जाती है। और अधूरी की अधूरी। प्रेम पूरा होता है, वासना अधूरी होती है। वासना अधूरी है और की चाहे, और की जब अधूरा है तो वो फिर पूरा होना चाहे, इसलिए बदलती है। इसलिए एक स्त्री से पुरुष संतुष्ट नहीं होता, एक पुरुष से स्त्री संतुष्ट नहीं होती। जो वासना से परिपूर्ण है, जो वासना से, जिनका प्रेम, जो प्रेम का नाम देते हैं, वो शुद्ध वासना। भले ही प्रेम का कितना भी नाम दे दो, वो है तो वासना ही। इसलिए वो पूरा नहीं होता, फिर ब्रेकअप होता है, जिसको आज की भाषा में ब्रेकअप कहा जाने लगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रेम को समझा ही नहीं। हम वासना और प्रेम को एक साथ चलाना चाहते, हम नाम प्रेम का देते है। वो वासना है, वो शरीर की ही बात। और वासना अधूरे से अधूरे का मिलन है। शरीर क्या है? अधूरे से अधूरे का मिलन है। इसलिए जिन दो का मिलन होता है, जिस स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है, वो अधूरा ही होता है। दोनों असंतुष्ट ही होते हैं और फिर चाह रखते हैं फिर पूरा हो जाए, फिर पूरा हो जाए। वासना है ही अधूरी और ये सारी ऊर्जा, सारी शक्ति छीनती ही तो है, कमजोर बना देती है हमें। और ये बहुत अधिक तक नहीं चलती, बहुत दूर तक नहीं जाती। इसलिए ऐसे रिश्ते टिकते नहीं, जो शरीर के तल पर होते, जो देह के तल पर होते। मन भी कहां शामिल करें हम। प्रेम तो ऊंची बात है। इसलिए कहा वासना और प्रेम एक साथ नहीं चलते। जहां वासना है वहां प्रेम की कोई बात नहीं। और जहां प्रेम घट गया, प्रेम घटित ही हो गया, तो वहां वासना होगी कैसे? क्योंकि वासना ही बदल के प्रेम हो जाती है। वासना का अति शुद्ध रूप, याद रखिए, वासना और प्रेम अलग अलग नहीं। इसी शरीर में ही तो वासना है ना, इसी शरीर से ही प्रेम होता है। तो वासना जैसे जैसे शुद्धतम रूप लेती जाती, जैसे जैसे चेतना ऊंची उठती जाती, आप ऊंचे होते चले जाते हैं। आपकी चेतना शिखर यात्रा पर होती है, वैसे वैसे वो वासना नहीं रह जाती, वही प्रेम हो जाता है।
शुद्धतम रूप अगर कुछ है वासना का तो वही प्रेम है, उसी को प्रेम कहा जाता है, वही तो है प्रेम। वासना होगी तो शरीर के तल पर होगी। पशुओं में भी वासना होती है, प्रेम पशुओं में नहीं होता। पशु प्रेम नहीं कर सकते, वे प्रेम जानते ही नहीं, क्योंकि प्रेम शरीर की बात नहीं, प्रेम मन की बात नहीं, शरीर और मन से अति परे, प्रकृति की बात ही प्रेम है नहीं, प्रकृति से परे, अति परे की बात है प्रेम। प्रेम और सत्य, प्रेम और ईश्वर, इसलिए ईश्वर को ही प्रेममय कहा, प्रेम कहा ईश्वर को। प्रेम और ईश्वर, प्रेम और भगवान, प्रेम और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। जैसे मनुष्य का शुद्धतम रूप क्या है? ईश्वर ही तो कहा मनुष्य को ईश्वर कहा ना। मनुष्य का शुद्धतम रूप, उसका उच्चतम जो बिंदु है, मनुष्य ही, नर ही नारायण हो जाता है, नर ही नारायण हो जाता है। ऐसे ही वासना ही प्रेम हो जाता है। वासना का शुद्धतम रूप प्रेम है, वासना सबसे नीचे रूप। इसलिए कहा वासना और प्रेम एक साथ नहीं चलते। जो जीवों का जीव, जो एक जीव का दूसरे जीव से हो, वो मोह हो सकता है, वो ममता हो सकती है, वो वासना हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम गली अति साकरी, संत कबीर की ये बात, ये दोहा बार बार हमने बार बार इसे दोहराया है अपने वीडियोस में, और ये हमारे मन में बस जाना चाहिए कि प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। वासना में तो दो होते हैं और वे एक दूसरे से मिल नहीं सकते, पूर्णता मिलते ही कहाँ है, अधूरे के अधूरे। लेकिन प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए, प्रेम में दो नहीं रह जाते, एक हो जाता है, एक। इसलिए प्रेम को ही ईश्वर कहा, वो शरीरों के प्रेम को नहीं कहा, वो तो वासना है, वो आत्मा के प्रेम को कहा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि प्रेम वास्तव में क्या चीज है। प्रेम कोई छोटी बात नहीं, बड़ी ऊंची बात है, और वासना से ही जुड़ी हुई है। बस बात इतनी है कि वासना शरीर के तल पर है, वासना देह के तल पर है, बहुत निचला स्तर है, और प्रेम उसी का शुद्धतम बड़ा ऊंचा रूप है। वासना में दृष्टि शरीर पर होती है, वासना में दृष्टि ही शरीर पर होती है, नजरें शरीर पर होती है, भौतिक पर ही होती हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ही होती हैं। और प्रेम में दृष्टि शरीर पर पड़ती ही नहीं, चमड़ी पर पड़ती ही नहीं, ये तन पर, इस शरीर पर, इस देह पर नहीं पड़ती, सत्य पर, आत्मा पर, जो वास्तव में है उस पर पड़ती। तो ये हमने बात की, आपको समझ में आई होगी कि वास्तव में प्रेम और वासना एक साथ नहीं चलते। ऐसा समझिए जैसे कीचड़ में कमल का उदाहरण दिया जाता है, तो नीचे जो कीचड़ है यही वासना है, और जो कमल ऊपर खिला हुआ यही प्रेम है। तो ये यात्रा है कीचड़ से कमल हो जाने की, निम्नतम से उच्चतम तक की। आपको ये बात समझ में आई होगी।
प्रेम और वासना याद रखिए एक साथ नहीं चलते। हम फिर मिलते हैं, तब